अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को सबक टीवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। एक गांव में एक साहब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनका मेहमान आ गया। खाविंद ने इसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा, फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी, न तुम्हारे लिए खाना है और न तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामख्वाह की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में इसे ख्याल आया कि चलो, बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमसाए बहुत अच्छे हैं, खानदान वाली बात है, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो उनके पास गया और कहने लगा, मेरी बीवी की तबीयत कुछ खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहेंगे खाना बना देते हैं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा, ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो ये कहकर उठा कि घड़े का ठंडा पानी लेकर आता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसके आंसू। कहने लगा, इसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, बस मुझे माफ़ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। इस बेचारे ने दिल में सोचा होगा कि मेरे भी बख्त जाग गए हैं। कहने लगा कि बताओ तो सही, क्यों रो रही हो। इसने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर, इसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया और आपको माफ़ कर दिया है। कहने लगी, जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो तुम चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान और हमारा रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचे मैं उठी कि खाना बना देती हूँ। जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद रीश आदमी इस बोरी में से कुछ निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा, ए खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि ये हमसाए के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने आया हूँ। दोस्तों, बेशक मेहमान बाद में आता है, जबकि इसका रिज़्क पहले भेज देते हैं। दोस्तों, मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सबक टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। दोबारा एक और ऐसी वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।